दोस्तों, मौन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मौन में वह ताकत होती है जो अंतर शक्ति को जगाने का सामर्थ्य रखती है। जीवन में उपलब्धियां अर्जित करने के लिए मौन साधना अनुकरणीय है। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को जब बोध प्राप्ति हुई तो 7 दिनों तक वे मौन ही रहे। बुद्ध जब भी बोले, उनके मुख से निकले शब्दों ने मौन का सर्जन किया, क्योंकि बुद्ध मौन की प्रतिमूर्ति हैं। परिस्थिति को देखते हुए इंसान को मौन रहना चाहिए, हमेशा नहीं। ये कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई थी। वे निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए प्रतिदिन भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्ति था। एक दिन स्वस्ति से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। जितनी देर तक सिद्धार्थ भोजन करते रहे, वे बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्ति को बड़ी हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले, इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े यत्न से खाने योग्य बनाती हैं। अब बताओ, इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। अतः भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूँ। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। इसी संदर्भ में बुद्ध जी कहते हैं कि व्यक्ति के लिए स्वयं का आत्मनियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। जब भी आप किसी दबाव को महसूस करते हैं, तो यही आत्मनियंत्रण तनाव को नियंत्रित करता है। एक लड़का अत्यंत जिज्ञासु था। जहाँ भी उसे कोई नई चीज सीखने को मिलती, वह उसे सीखने के लिए तत्पर हो जाता। उसने एक तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीखा, नाव बनाने वाले से नाव बनाना सीखा, मकान बनाने वाले से मकान बनाना सीखा, बांसुरी बनाने वाले से बांसुरी बनाना सीखा। इस प्रकार वह अनेक कलाओं में निपुण हो गया। लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर थोड़ा अहंकार भी आ गया। वह अपने परिजनों व मित्रों से कहता, इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा प्रतिभा का धनी कोई नहीं होगा। एक बार उसी शहर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार दोनों के विषय में सुना, तो मन में सोचा कि इस लड़के को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जो अब तक की सीखी कलाओं से बड़ी हो। वे भिक्षा का पात्र लेकर लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूँ। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वह नाव चलाता है, जो मकान बनाना चाहता है वो मकान बनाता है, मगर जो ज्ञानी है वह स्वयं पर शासन करता है। लड़के ने पूछा, वह कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप अभिमान से फूलकर खुश मत हो जाइए, और यदि आपकी कोई निंदा करता है तो भी आप शांत बने रहिए।
ऐसा व्यक्ति ही सदैव आनंद में रहता है। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला स्वयं को वश में रखना है। कथा का सार यह है कि आत्मनियंत्रण जब सध जाता है तो समभाव आता है और यही समभाव अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। आत्मनियंत्रण आवेगों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने की क्षमता है। आत्मनियंत्रण हमें शांतचित्त या स्थिरचित्त होने में सक्षम बनाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरों के दुर्गुण देखने की बजाय खुद को समझे और खुद पर नियंत्रण करे। आत्मनियंत्रण से बड़ा गुण कुछ और नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी कि व्यक्ति को उचित समय पर मौन रहना चाहिए और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर इंसान ऐसा करने में सफल हो जाता है तो उससे सुखी भला और कौन हो सकता है। आप हमारे वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करना न भूलें तथा पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।